हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रहे हैं हम भगवान के सामने मत्था टेकने से। इससे पूरे दिन पॉजिटिविटी बनी रहती है। और सुबह का हमारा सारा काम हो चुका है और अभी हम हो चुके हैं तैयार। अभी हमारे लाइब्रेरी जाने में टाइम है। आप लोगों ने रोज़ के ब्लॉग में देखा होगा कि पहले हम उठ के अपनी स्टडी करते थे, उसके बाद अपना सारा काम करते थे। लेकिन मुझे लेट हो जाता है क्योंकि जैसे ही 6 बज जाता है वैसे सारी लड़कियाँ जग जाती हैं, तो सबको बर्तन धुलना है, सबको अपने काम करने होते हैं, तो उसमें थोड़ा सा लेट हो जाता है। तो इसी वजह से आज मैं थोड़ा जल्दी जग के और अपना सारा काम कंप्लीट कर ली हूँ। तो अभी टाइम है तो चलते हैं अपनी स्टडी कर लेते हैं। तो अभी मैं लूसेंट पढ़ रही हूँ क्योंकि यहाँ से जो पॉइंट मुझे इंपॉर्टेंट लग रहे हैं बस उसी को मैं कंप्लीट कर रही हूँ। पूरी लूसेंट मैं नहीं पढ़ूंगी। और साइंस वाले पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस रहते हैं क्योंकि साइंस इसमें का जो दिया हुआ है वो टीचिंग एग्जाम के लिए मुझे लगता है कि सफिशिएंट है। तो मैं साइंस यहीं से पढ़ती हूँ, चाहे वो अपना सुपर टेट हो या फिर इस बिहार के लिए पढ़ना है मुझे, तब भी मैं साइंस यहीं से पढ़ रही हूँ। उसके बाद विविध वाला चैप्टर जो होता है वो मुझे यहाँ का सही लगता है, यहीं से पढ़ लेती हूँ। आज बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ रही होगी तो प्लीज़ आप लोग उसको एडजस्ट कर लेना क्योंकि अभी मुझे टाइम नहीं मिल पाया कि रात में मैं वीडियो एडिट कर लूँ। और सुबह में वीडियो एडिट करने पे यही प्रॉब्लम होती है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होता है, बैकग्राउंड में बहुत सारी आवाज़ें आती हैं। और अभी लाइट चली गई थी तो हमने सोचा कि चलो नाश्ता कर लेते हैं। तो नाश्ते में आज रात की खीर बची हुई है तो वही मैं खा रही हूँ। तो क्योंकि सुबह दोपहर में हम आएंगे तब तक ख़राब हो जाएगी, तो हमने सोचा कि चलो इसी का नाश्ता कर लेते हैं। वैसे तो सुबह सुबह चावल खाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं होता है। तो अभी वापस से लाइट आ गई है तो मैं अपना रीजनिंग के जो क्वेश्चन है जिसको मैं एक बार में लगाती हूँ, नहीं मुझे समझ में आता है तो उसको मैं अंडरलाइन करके रख लेती हूँ, तो उसको मैं सॉल्व कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, पेपर में अभी बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है तो मैं ट्राई कर रही हूँ कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करूँ क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करने से अपनी गलतियों का पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी गलती कर रहे हैं, तो उसको सुधारने का मौका हमें मिल जाता है। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब मैथ और रीजनिंग में क्वेश्चन नहीं बन पाते हैं तो घबराहट और बढ़ जाती है और घबराहट बढ़ने की वजह से क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग जाता है। और जब हम क्लास ले रहे होते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हैं, लेकिन जब हमारे पास शाब्दिक क्वेश्चन आ जाते हैं तब उसमें कभी कभी उलझ जाते हैं, उसमें नहीं समझ में आता है कि इसको किस तरीके से अरेंज करना है और उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो पेपर में जो सबसे बड़ा टास्क है वो है टाइम मैनेजमेंट का। अभी हो चुका है हमारे लाइब्रेरी का टाइम, तो सब समेटते हैं और चलते हैं लाइब्रेरी। जैसे मैं पहुंची वैसे देखिए आज अमृत महोत्सव की रैली निकली हुई थी, इंटर कॉलेज के बच्चे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था और बहुत ही लंबी कतार थी। और इसमें कई ग्रुप बना हुआ था अलग अलग, और जितने ग्रुप थे उतने अलग अलग थीम के पोस्टर लिए हुए थे और साथ ही साथ अलग अलग तरीके की यूनिफॉर्म अपने थीम के अकॉर्डिंग पहने थे। तो अभी हम चलते हैं लाइब्रेरी के अंदर और स्टार्ट करते हैं अपनी स्टडी क्योंकि बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है। तो 5-5 मिनट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अभी। तो अभी हमने जो रूम पे सीट लगाया था उसमें के जो क्वेश्चन हमारे नहीं बन रहे थे उसको कंप्लीट करके उस सीट को हमें साइड में करना है, क्योंकि अगर बीच बीच में ऐसी चीज़ें छोड़ते रहेंगे तो माइंड डाइवर्ट होता रहेगा और हमारी स्टडी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए मैं जितनी सीट की प्रैक्टिस करती जा रही हूँ उसको साइड में रखती जा रही हूँ ताकि ये हमें कंफर्म रहे कि कितने का रिवीजन हमने कर लिया और कितना अभी बाकी है रिवीजन करने के लिए। इससे क्या होगा कि हमारे माइंड में क्लैरिटी होगी। जब आप स्टेप टू स्टेप कंप्लीट करते हैं तो उसमें ज़्यादा हौच पौच नहीं होता है। नहीं, आप कहीं से कुछ भी उठा कर पढ़ लेते हैं तो सिलेबस नहीं कंप्लीट हो पाता है। एक ही चीज़ को आप बार बार पढ़ते रहते हैं, खास करके जो चीज़ें आपको ईजी लगती है, जो चीज़ें आपको ईजिली समझ में आती हैं। और वो कहते हैं ना कि पढ़ाई आपने पहले कितनी की है वो सोचने का आप टाइम नहीं है, अब ये सोचने का टाइम है कि ये आज जो हमारे पास 10 दिन बचा हुआ है इसमें हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि आप लोगों ने भी ये चीज़ महसूस किया होगा कि जब एग्ज़ाम पास में आ जाता है तो ऐसा लगता है कि एनर्जी डबल हो जाती है, दिमाग एक्स्ट्रा वर्क करना शुरू कर देता है, थकता नहीं है, थकान नहीं महसूस होती है। तो इस वजह से ये वाला टाइम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, खास करके प्रैक्टिस के लिए और अपनी एनालिसिस करने के लिए और जो कमियाँ हैं उसको दूर करने के लिए।
तो चलिए अपनी स्टडी को हम कंटिन्यू करते हैं और ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आप मुझसे नेक्स्ट ब्लॉग में अपनी नेक्स्ट स्टडी रूटीन के साथ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।